पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया, अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका है। वजीर आजम का हुकूमत का एक साल मुकम्मल होने पर यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी, डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे कि इसकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट कर गया। अब महंगाई 2% पर आ गई है। तरक्की का सफर फर्द वाहिद का काम नहीं, लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं, पाकिस्तान की परवाह है। 2018 में दहशतगर्दी मुकम्मल खत्म हो गई थी। दहशतगर्दों को आने की इजाजत क्यों दी गई? मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम, अमन और भाईचारे की जरूरत है। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना, किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई, आज हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं, आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं, बिजली की कीमत भी कम करेंगे। केपी और बलूचिस्तान में चोरों और दहशतगर्दों का इत्तेहाद है, ये हमारे जानो माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं, मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, नहीं नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी, सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। MQM में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियां दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। जराये का कहना है मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने CEC ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनों के साथ बहादुराबाद मरकज पहुंच गए, शोर शराबा किया, कमेटी अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। कराची में दनदनाते तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 3 लोगों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। तीनों अफराद मौके पर जाम बहक, डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्ताइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी, सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया, गाड़ियों पर डंडे बरसाए, शीशे तोड़ दिए। जाम बहक होने वालों की शनाख्त आसिफ, अमजद और शौकत के नाम से हुई। आसिफ और अमजद बहावलपुर से आए थे, शौकत के साथ कराची की सैर को निकले थे। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है, उनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। IG सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूं, DIG ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें, 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। केपी में बड़े मनसब पर बैठे अफराद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो सकती है। कुछ चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में मंजर आम पर आएंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा करप्शन से मुताल्लिक इंक्वायरी होती हुई नजर आ रही है। जो केपी काबीना को लीड करते हैं उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती है। तैमूर झगड़ा के काबीना में आने वाली रुकावट हट सकती है। अली अमीन गंडापुर की आज की तकरीर के बाद मसाइल खड़े होने वाले हैं।
वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। सिंध के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान और मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत कर दी। शहबाज हुकूमत का 1 साल, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला, करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और शरह सूद में कमी लाए, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया, स्टॉक बुलंद तरीन सतह तक गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमती मुआशी इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया। कहा हक़ाइक़ से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई, महंगाई भी कम हुई, रुपया मजबूत और अपनी जगह पर खड़ा है। हैदराबाद में वुकला ने एसएसपी के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार हैदराबाद का कहना है एसएसपी हैदराबाद फरूक लंजार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। एसएसपी के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ एफआईआर पर वुकला ने बाईपास पर धरना दिया था। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, वही किया जो करना चाहिए था। पुलिस को सोसाइटी की जानिब से ताउन नहीं मिला। हम मज़ाहिमत करते तो हैदराबाद से गुजरने और रहने वालों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता। ब्राजील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया, 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। साओ पाउलो के मसरूफ शाहरा पर तैयारा गिरते वक्त बस और बाइक से टकराया, जिससे शहरी जख्मी हो गए। तैयारा जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की तहकीकात जारी।